हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज की वीडियो रिलेटेड है कि बीपीएससी ने आपको आंसर चैलेंज करने की जो डेट है वो इंक्रीज़ कर दी है, जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब पर जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था और उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक वीडियो भी डाला था। और अगर किसी भी बच्चे ने जो है वो क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं किया है तो 11 सितंबर तक आप जो है क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हो और अधिक से अधिक क्वांटिटी में जो है आप लोग उसको करिए, चैलेंज करिए, ताकि जो है अदर लोगों को भी बेनिफिट हो और आप लोगों को भी बेनिफिट हो। आंसर की चैलेंज के बेस पे कई सारा कमेंट था मेरे जो है कम्युनिटी टैब पर, तो उसको मैं डिस्कस कर ले रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि जो आंसर चैलेंज कर रहे हैं क्या उनके मार्क्स सिर्फ बढ़ेंगे या सारे बच्चों को इसका बेनिफिट होगा। तो देखिए, जो बच्चे आंसर की को चैलेंज कर रहे हैं सिर्फ उनको ही ये बेनिफिट नहीं होगा। अगर वो क्वेश्चन सही है तो जितने भी कैंडिडेट ने उस ऑप्शन को टिक किया होगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। और अगर कोई क्वेश्चन जो है वो बोनस है, बोनस मार्क्स मिलेगा जिस पे, तो वो सभी को मिलेगा, है ना। तो कोई भी कैंडिडेट अगर किसी क्वेश्चन पे चैलेंज कर रहा है तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसी को नहीं होगा बल्कि सारे कैंडिडेट को होगा, अगर वो क्वेश्चन सही है तो, जो वो चैलेंज कर रहा है सही है तो। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि नंबर बढ़ते बढ़ते नहीं, बोनस मार्क्स मिलता है। तो बोनस मार्क्स का कंसेप्ट समझिए। बोनस मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा कि जो है ऑप्शन गलत है या कुछ है तो मिल जाएगा। जब आयोग के द्वारा आप वो जो है उसके क्वेश्चन को गलत ठहराओगे, सारे ऑप्शन को गलत ठहराओगे, प्रूफ दोगे कि आपका क्वेश्चन गलत है, देन उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है बोनस मार्क्स मिलेगा, अगर उसमें ऑप्शन में से उपयुक्त में से कोई नहीं अगर है ऑप्शन में, तो आपको बोनस मार्क्स क्यों ही मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने 24 को सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था, तो एक क्वेश्चन था जैसे कि पटना में जो है छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई थी, तो उसमें लिलिथगो करके उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था और ऑप्शन भी ऐसे उन्होंने डाले थे जो कि उस घटना से रिलेटेड नहीं थे, ठीक। लेकिन उन्होंने आंसर जो है वो दिया था उपयुक्त में से कोई नहीं। फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया था कि ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, इस पर बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि आर्चर करके एक जिलाधिकारी थे उस टाइम पटना के, तो उन्होंने छात्रों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था और इसका मैंने प्रूफ भी दिया है, SCRT का प्रूफ है, तो उसका मैंने प्रूफ वहाँ पे लगाया है। आप लोग भी चाहें तो उसको क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, उस पर सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा। स्पेशली फ़ीमेल का तो मैंने देखा है कि बहुत ही कम ही क्वेश्चन कैंडिडेट, फीमेल के बहुत कम ही कैंडिडेट ने जो है वो चैलेंज किया है। आपको किसी भी प्रश्न पे ज़रा सा भी आपत्ति हो और अगर आपके पास प्रूफ हो तो उसका कवर फ़ोटो पहले ले लीजिए। कवर फ़ोटो लेने के बाद जो है आप उसको चैलेंज कर सकती हैं। मैंने कहा था मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप चैलेंज कैसे करेंगी, लेकिन जिस दिन लास्ट डेट था जैसे 7 को, तो उस दिन पूरा दिन सर्वर डाउन था और जो है नेट वगैरह चल नहीं रहा था। तो शाम को 8 से 9 बजे तक जो है क्वेश्चन पे आपत्ति पड़ी। उस टाइम बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल थे जो क्वेश्चन पे आपत्ति करने के लिए आए थे और उसमें से सिर्फ मतलब मैं ही फीमेल थी, बाकी सारे मेल थे और उन लोग का क्वेश्चन का तो भरमार था। लगभग 60 से 8 क्वेश्चन उन लोगों ने चेंज किया क्या उस पर चैलेंज किया और मेरा सिर्फ 3 क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। एक उष्णकटिबंधीय वन वाला क्वेश्चन था और एक ये लिनलिथगो वाला मैंने बताया था और एक दाढ़ी रखने पर जो कर लगाया जाना था वो आंदोलन किससे रिलेटेड था, उस पे मैंने जो है वो आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसका मैंने प्रूफ भी दिखाया था आप लोगों को। कम्युनिटी टैब पे मैंने उसका फ़ोटो डाला था कि मैंने जो है आंसर की चैलेंज हो गया मेरा। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा वीडियो था। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या उनको बोनस का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, नंबर सिर्फ उन्हीं के बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, सबको मार्क्स मिलेंगे अगर वो क्वेश्चन सही जाता है तो, ठीक है। तो आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास अगर प्रूफ है तो प्लीज़ आंसर की कुछ चैलेंज करिए, क्योंकि उसी के बेस पे आपको नंबर मिलना है। स्पेशली सारे कैंडिडेट अदर स्टेट वाले इस पे बहुत फोकस करें, क्योंकि उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ 13,397 सीटें हैं। 13,397 सीटों में से मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, है ना, और बिहार के जनरल वाले भी हैं और जितने भी हाई रैंक वाले OBC SC ST जितने भी हाई उनका नंबर रहेगा वो जनरल में ही जो है उनका कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि सीटें ओवरलैप हो रही हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फाइट है जनरल में। तो ये कोई बच्चा ना सोचे कि 60+ पे हम सेफ़ हैं, 50 पे सेफ़ हैं, है ना। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो चैलेंज करिए, क्योंकि
अदर स्टेट वाले तो स्पेशली फोकस करिए। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि जनरल में बहुत फ़ाइट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ाइट है। तो आई होप मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आपके पास प्रूफ है, प्रूफ नहीं है तो आप क्वेश्चन को मेंशन करिए, मैं उसको सर्च करूँगी अगर मेरे संज्ञान में वो बातें होंगी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ा था, एससीईआरटी नहीं पढ़ा था। लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में ही एससीईआरटी किताबें बनाई जाती हैं, उसी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, है ना। तो अगर हम कोई चीज़, एक चैप्टर हमको याद है कि हम एनसीईआरटी 8th में इसको पढ़े हुए हैं, तो हम उसको एससीईआरटी के 8th में ही ढूंढेंगे, क्लास 8th में ही उसको ढूंढेंगे। जैसे मेरा ये जो लिलितगो वाला क्वेश्चन था, जो आर्चर ने गोलियां चलवाई थी, वो मुझे याद था, मैंने एनसीईआरटी 8th में पढ़ा हुआ था। तो एनसीईआरटी 8th में मैंने क्या किया, फिर मैंने बिहार एस्टेट का ऐप डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड करने के बाद में मैं सीधे क्लास 8th में गई और वहाँ से अतीत से वर्तमान कक्षा 8 का मैंने ओपन किया और वहाँ से मैंने उसका कवर फोटो लिया। एंड आफ्टर दैट वो पेज जहाँ पे ये बातें लिखी हैं उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया और उसको फॉरवर्ड कर दिया, है ना। तो इस तरह से जब आप ऐसा नहीं है कि एक ही एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये है कि आप चैलेंज जो करना चाह रहे हैं तो आपको वही मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आप एससीईआरटी में भी उसको देखिए, उसका उसमें जिक्र ज़रूर रहेगा उसी क्लास में। जैसे 8th क्लास का जो वो कंटेंट रहता है वो एससीईआरटी में भी वही रहता है, क्योंकि उसी को ध्यान में रख के किताबें बनाई जाती हैं एससीईआरटी की। तो आई होप मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोग का कोई डाउट है या आप लोग को लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पे चैलेंज करना चाहिए, तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर चैलेंज करूँगी उसको। और स्पेशली फीमेल, उनके पास अगर ज़रा से भी कोई प्रूफ है तो उसको मेरे पास सेंड करिए और मैं उसको एनसीईआरटी या एससीईआरटी में खोजने की कोशिश करूँगी और उससे चैलेंज करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जनरल में तो बहुत फाइट है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में, अगर उनको लगता है कि किसी क्वेश्चन पे चैलेंज करना बनता है, तो ज़रूर करें। आई होप मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस, थैंक यू।